9th क्लास चैप्टर नंबर 11 का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट लेक्चर है। इसमें क्वाड्रिलेटरल और उसकी टाइप्स को देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल बेसिकली एक ऐसी शेप होती है क्वाड्रिलेटरल बेसिकली एक ऐसी शेप होती है जिसके पास फोर साइड्स होती हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इस शेप को क्लोज्ड होना चाहिए चारों साइडों से, ठीक है। A quadrilateral is a four-sided closed figure। इसको टेट्रागोन भी कहते हैं और इसको क्वाड्रेंगल भी कहते हैं, ठीक है। टेट्रा मीन्स फोर, गॉन मीन्स साइड्स, और क्वाड मीन्स आल्सो फोर, एंड एंगल्स मीन्स एंगल्स। तो एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि अगर काउंट करो तो इसके पास टोटल फोर साइड्स आपको दिखाई देंगी, पहली बात। और ये चारों साइडों से क्लोज भी है, कहीं से ये ओपन नहीं है, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस होती हैं। दिस इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल क्योंकि इसके पास फोर साइड्स भी हैं और ये क्लोज्ड भी है। दिस इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल क्योंकि इसके पास फोर साइड्स होने के साथ साथ ये क्लोज्ड फिगर भी है। तो दोनों खूबियां, दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वन लास्ट एग्जांपल यहां मैं आपको बना के दिखाता हूं। अगर कोई पूछे क्या ये क्वाड्रिलेटरल है, तो आंसर विल बी यस, बिकॉज इट हैज ऑल्सो फोर साइड्स एंड इट इज क्लोज्ड एज वेल। इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, वो आपने याद रखनी है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो चारों एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 360 के इक्वल होता है, ठीक है। यानी अगर मैं आपको लेबल कर दूं, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में इसे कह दूं एंगल नंबर 1, इसे कह दूं एंगल नंबर 2, इसे एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4। आपने याद रखना है सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। ये 360 के इक्वल होता है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि ये एंगल्स जिनकी एक साइड कॉमन होती है इनको एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एंगल 2 की देखो ये वाली साइड और एंगल 1 की ये वाली साइड दोनों कॉमन साइड्स हैं, तो एंगल 1 और 2 एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हुए। अब याद रखना किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्रीज बनता है। 1 और 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, सो सम 180 होगा। 1 और 4 ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम भी 180 के इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 3 ये भी एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इनका सम भी 180 के इक्वल आएगा। इसी तरह एंगल 4 और एंगल 3 वो दोनों भी एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो एंगल 3 और 4 को प्लस करने से हम 180 हमें मिलेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ये फोर ऑप्शंस हैं, इनमें से तीन शेप्स क्वाड्रिलेटरल होंगी, कोई एक शेप ऐसी है जो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, उसे आपने आइडेंटिफाई करना है। आप देखो इसके पास काउंट करो 1 2 3 4, फोर साइड्स हैं और फोर साइड्स के साथ साथ ये क्लोज भी है, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल हो गई। उसने पूछा है नॉन क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह इसके पास भी 1 2 3 4 साइड्स है और ये क्लोज भी है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। इसी तरह ये फोर साइडेड क्लोज फिगर है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। इसके पास फोर साइड्स हैं लेकिन ये क्लोज नहीं है, देखो यहां से ये ओपन है। इसके अंदर अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट डाला जाए तो यहां से इजीली बाहर मूव कर सकता है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। A quadrilateral has how many sides? Four sides. Quad means four, lateral means sides. What is dimension of a quadrilateral? याद रखिएगा quadrilateral is a plane two-dimensional figure. तो इसकी dimension 2 हुई। Quadrilaterals only have one side more than triangles. बिल्कुल ठीक है, ट्राइंगल्स के पास तीन साइड्स होती हैं, तो ये लिखा हुआ है ट्राइंगल की तीन साइडों से मोर वन, वन मोर प्लस वन, तो फोर साइड्स हुई। उसी बात को डिफरेंट वर्ड्स में लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन, बिल्कुल ठीक है। हर वो फिगर जिसके पास कम से कम एटलीस्ट थ्री साइड्स हो और वो क्लोज भी हो उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या हुई? A geometric shape having three or more sides, and if it is closed then it is called a polygon.
A closed figure having at least 3 sides is called polygon, so this is also true. नेक्स्ट है फाइंड x इन द शोन फिगर। इस डायग्राम के अंदर x की वैल्यू ये जो है इसको आपने फाइंड करके दिखाना है। प्रीवियस डेफिनेशन में और प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल्स हैं ये दोनों, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमेशा 180 बनता है, यानी एंगल x प्लस 47 इन दोनों का सम 180 आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो 47 राइट साइड पे जाके 180 में से माइनस 47 होगा, तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की 133। तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल्स की क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा क्वाड्रिलेटरल की टोटल 5 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? 5 टाइप्स होती हैं। A quadrilateral has the following 5 types. यहाँ 5 पे लिख लीजिएगा। फर्स्ट इज द पैरेललोग्राम। अब आपने अंडरस्टैंड करना है इसकी प्रॉपर्टीज को। पैरेललोग्राम एक ऐसी साइड्स होती है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये पैरेलल का मतलब क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन डिटेल देखेंगे। इसके बाद याद रखिएगा पैरेललोग्राम के अंदर ही ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और नन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्रीज। ठीक है, ये जो एंगल्स होते हैं इनमें से कोई भी एंगल 90 डिग्रीज नहीं होता, क्योंकि वो पैरेललोग्राम जिसमें एक भी इंटरनल एंगल 90 डिग्रीज हो गया वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाती है। वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। इसके अलावा याद रखिएगा इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये चैप्टर 11 के फर्स्ट थ्योरम में इसका प्रूफ भी देखेंगे हम। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल बेसिकली पहली बात एक पैरेललोग्राम होती है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होती है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो है 4 ऊपर पड़ी वो तो इसके अंदर आ गई, लेकिन इसके अंदर एक एडिशनल एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है जो पैरेललोग्राम में नहीं है। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि ईच ऑफ द इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसके तमाम इंटीरियर एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं। ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है इसके पास। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन बनी, अ पैरेललोग्राम इन विच ईच ऑफ द इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज के अंदर सिर्फ इसको आप चेंज करोगे कि ईच ऑफ द एंगल इज 90, बाकी ये तीनों आपके पास सेम रहेंगी। नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस बेसिकली एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक पैरेललोग्राम भी होती है, बट चारों साइड्स इक्वल होने के साथ साथ इसका कोई एंगल 90 डिग्रीज नहीं होता। नन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसकी प्रॉपर्टीज अगर मैं लिखूं तो आप लिख सकते हो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। उसके बाद none of the interior angle, no interior angle is equal to 90 degrees। ठीक है, और इसके बाद जो है इसके जो होते हैं डायगोनल्स वो इक्वल नहीं होते। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो रोम्बस होती है इसके डायगोनल्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट इज द स्क्वायर। स्क्वायर बेसिकली एक ऐसी रोम्बस होती है जिसका हर इंटीरियर एंगल 90 हो जाता है, यानी ये सारे एंगल्स 90 डिग्रीज हो जाते हैं। तो जब रोम्बस के ईच इंटीरियर एंगल को हम 90 डिग्रीज के इक्वल कर देते हैं तो वो एक बेसिकली क्या बन जाती है? स्क्वायर बन जाती है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होगी? नंबर 1, ऑल साइड्स इक्वल, ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, और इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ऑल डायगोनल्स आर इक्वल, जबकि इसके डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर अनइक्वल।
फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होती है, जिसे ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं। इसकी जो दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। ट्रेपीजियम के अंदर ये ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके पास टू साइड्स आर पैरेलल and the remaining two sides are non-parallel। तो इसको जो है हम ट्रेपीजियम कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास शेप के काइट क्या होती है। काइट की शेप ऐसे होती है, काइट के जैसी बिल्कुल। तो इसकी ये जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल, यानी ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, और ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। इसके अलावा काइट के ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी और इनकी टाइप्स थी, ये आपने याद रखनी है। बाकी 9th क्लास के लिए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये 3 शेप्स आप लोगों को सही अच्छे से याद होनी चाहिए। यहां जरा हम समराइज कर लेते हैं कि आपके पास जो स्क्वायर होती है तो सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है यहां से ऊपर ऊपर। यानी कि स्क्वायर जो है वो एक रोम्बस भी होगी, स्क्वायर एक रोम्बस भी होगी, और हर रोम्बस जो होती है वो एक पैरेललोग्राम भी होती है, सॉरी रेक्टेंगल भी होती है, सॉरी पैरेललोग्राम होती है। रोम्बस जो होती है वो एक बेसिकली पैरेललोग्राम होती है। इसी तरह स्क्वायर जो होती है वो रेक्टेंगल भी होती है, रेक्टेंगल की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। कन्वर्ट्स आप रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा सकते। अगर कोई स्टूडेंट बोले कि रेक्टेंगल भी जो है वो स्क्वायर होती है तो ये बात गलत होगी। अगर कोई बोले कि पैरेललोग्राम भी रोम्बस होती है तो ये बात भी गलत होगी। तो ये एरो याद रखिएगा कौन किसकी तरफ पॉइंट कर। नेक्स्ट है हमारे पास कि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन। पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। डेफिनेशन में सिर्फ पैरेलल का जिक्र है, यानी पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, हॉरिजॉन्टल साइड के पैरेलल होगी, और ये जो नॉन हॉरिजॉन्टल साइड होगी वो नॉन हॉरिजॉन्टल साइड के पैरेलल होगी। तो अगर इसको हम लेबल करें यानी ए बी सी डी, तो AB will be parallel to DC and AD parallel to BC। ये नॉन हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं और ये हॉरिजॉन्टल साइड्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख दी हमने कि पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। अब यहाँ एक बात आपने याद रखना है कि डेफिनेशन में सिर्फ पैरेलल होने का जिक्र है, बाकी इसकी ऑपोजिट साइड्स जो इक्वल होती हैं या एंगल्स इक्वल होते हैं, ये बातें सारी इसकी प्रॉपर्टीज की हेडिंग के नीचे आती हैं। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, वो लाइन सेगमेंट जो डायगोनल्स के ऑपोजिट वर्टिसेस को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, उस लाइन सेगमेंट को डायगोनल कहते हैं। ए के ऑपोजिट वर्टेक्स सी है तो वो लाइन सेगमेंट जो ए को वो लाइन सेगमेंट जो ए को इस ऑपोजिट वर्टेक्स सी के साथ ज्वाइन करेगी, उस लाइन ए सी को हम डायगोनल कहेंगे। उस लाइन ए सी को हम क्या कहेंगे? डायगोनल कहेंगे। तो एक रेक्टेंगल के अंदर, एक पैरेललोग्राम के अंदर कितने डायगोनल्स होंगे? इस ए को मिलाया था हमने सी के साथ, ये पहला डायगोनल, और बी के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स कौन सा है? डी है, तो ये आपके पास सेकंड डायगोनल हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम के पास बेसिकली दो डायगोनल्स होते हैं, एक हो गया बी डी और दूसरा हो गया ए सी। फिर फर्स्ट थ्योरम में हम प्रूव भी करेंगे कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब ये जो हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स की क्लासिफिकेशन या टाइप्स को स्टडी किया है, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट है कि व्हाट इज टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल शोन इन द फॉलोइंग इमेज। तो आपने जरा ऑब्जर्व करना है कि इसकी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं ऑल फोर साइड्स आर इक्वल बट नन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 90। नन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्रीज। देयरफॉर ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि रोम्बस की होती है, ठीक है। Which of the following statements is false?
कौन सी स्टेटमेंट गलत है? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, टॉपिक में पढ़ाया था मैंने कि रेक्टेंगल जो होती है वो बेसिकली एक पैरेललोग्राम होती है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, लेकिन हमने फॉल्स को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड को पढ़ते हैं, ट्रेपेजॉइड इज आल्सो पैरेललोग्राम, ये भी ट्रू है। रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम, रोम्बस इज अ आल्सो, आई एम सॉरी, इसमें जो बीटा ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि ट्रेपेजॉइड अभी हमने पढ़ा कि एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी दो साइड्स पैरेलल और दो नॉन पैरेलल होती है, जबकि पैरेललोग्राम में तमाम ऑपोजिट साइड हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होनी चाहिए थी और नॉन हॉरिजॉन्टल नॉन हॉरिजॉन्टल के। नो डाउट यहाँ पे ट्रेपेजॉइड में हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, लेकिन ये जो नॉन हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं दे आर नॉट पैरेलल, तो बीटा ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। बाकी चार्ली भी दुरुस्त ऑप्शन है, डेल्टा भी दुरुस्त ट्रू स्टेटमेंट है, ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट इज a trapezoid is also a parallelogram. थर्ड एमसीक्यू है, सम ऑफ ऑल फोर इंटरनल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को प्लस करने से आंसर 360 बनता है।